अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना सा भी इंटरेस्ट है ना, तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें उनका फायदा है। मैं आपके फायदे की बात करने जा रहा हूं और मैं यहां पर ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट पे बोलने वाला हूं। मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसको इंडिया में लीगली कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है, पूरी तरीके से इलीगल भी नहीं है। तो क्या लीगल है और क्या इलीगल है ये हम समझेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने इस वीडियो को देखने का, क्योंकि अगर आपने कोई और वीडियो देख ली होती ना तो आप मिसगाइड हो गए होते। मैं आपको सही डायरेक्शन में गाइड करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंडिया में लीगल होंगी। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो इंडिया में इलीगल हो, जिससे आपके साथ प्रॉब्लम हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, यानी जब आप एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी लेते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और इसी में जब हम बार बार ट्रेड करें तो वो हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो आज के टाइम पर डॉलर के कंपैरिजन में चल रही है 95 रुपीस, यानी एक डॉलर 95 रुपीस के बराबर है। तो अगर आप $1000 लेना चाहते हैं तो आपको 95,000 रुपीस देने होंगे, तब जाके आपको $1000 मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि थोड़े टाइम बाद जो डॉलर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और $1 की जो वैल्यू है वो 96 हो जाती है। तो ऐसे में जब आपके पास जो $1000 आए थे, उन $1000 को देकर जब आप वापस से इंडियन रुपीस लेने चाहेंगे तो अब तो क्योंकि $1 की वैल्यू 96 हो गई है तो आपको 96,000 रुपीस मिलेंगे। यानी आपने दिए थे 95,000, मिले आपको 96,000, तो आपको बैठे बैठाए $1000 का फायदा हो गया है। लेकिन अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से यूएस डॉलर वीक हो जाता है और उसकी वैल्यू 94 पे आ जाती है, तो अब पहले आपने 95,000 दिए थे, अब आपको 94,000 ही मिलेंगे, यानी आपको $1000 का नुकसान हो जाएगा। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। कैसे करनी है आगे मैं बताऊंगा। इतना बता दूं कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये ग्लोबली 24/5 चलता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे चलता है 24 घंटे। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे जो फॉरेक्स मार्केट है वो बंद रहता है, फिर मंडे से वापस रीओपन हो जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। तो अब समझते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे दुनिया इतना क्यों भाग रही है, क्यों सब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अरे ट्रेड करने के लिए तो क्रिप्टो भी है, स्टॉक्स भी हैं, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दुनिया का फॉरेक्स मार्केट है ना वो लगभग $10 ट्रिलियन का है, जबकि अगर हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो $6 बिलियन का है। हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जबकि टोक्यो का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो $35 बिलियन का है और यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो $824 बिलियन, यानी $1 ट्रिलियन से भी कम है। लेकिन अकेला जो फॉरेक्स मार्केट है वो $10 ट्रिलियन का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यूएस का मार्केट उनका मार्केट है, टोक्यो का मार्केट उनका मार्केट है, लंदन का मार्केट उनका मार्केट है, लेकिन फॉरेक्स जो है वो तो पूरी दुनिया का हो गया ना। इस वजह से ये सबसे बड़ा मार्केट है और सबको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। मतलब इसको सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से मत देखो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो जो कि इंटरनेशनल होता है तो वहां पर आपको डॉलर आते होंगे जिनको आप कन्वर्ट करके रुपीस में लेते हो, और अगर आपको कभी पेमेंट करनी होती होगी तो आप रुपीस को कन्वर्ट करवा के पहले डॉलर करते होंगे और तब जाके आप पेमेंट करते होंगे। यानी यहां पर भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत तो है ही। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेड करने का तरीका नहीं है, ये एक जरूरत है जिसके बिना ग्लोबली जो लोग हैं वो एक दूसरे से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश से ट्रेड नहीं कर सकता है। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का $2000 का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। बट उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा है कि क्योंकि पूरी दुनिया में फॉरेक्स में ट्रेड होता है इसलिए इस मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। दूसरा, पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है तो ग्लोबल एक्सेस है। तीसरा, यहां पर जो लेवरेज होता है ना वो बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब हमने यहां पर 50 टाइम्स लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको 1000 गुने तक का भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज दे देते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे पागल हो रहे हैं, क्योंकि ₹1 लगाकर आप $2000 का ट्रेड ले सकते हो, ₹10 लगाकर आप ₹20,000 का ट्रेड ले सकते हो और ₹100 लगाकर आप $2 लाख का ट्रेड ले सकते हो। तो ये रीजन है जिसके वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई यही एक सबसे बड़ा जाल भी है जिससे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंसाया जाता है,
क्यों, ये आपको आगे समझ आएगा। बाकी आपको पता है कि 24/5 चलता है मार्केट, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो तो 3:30 बजे बंद हो गया, लेकिन जो ये फॉरेक्स मार्केट है ये तो रात को भी चल रहा है, रात के 1 बजे भी चल रहा है, 2 बजे भी चल रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, ईजी ऑप्शन बन जाता है, जिस वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे जाते हैं। अब जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में पूरी तरीके से लीगल नहीं है, पूरी तरीके से इलीगल भी नहीं है। तो क्या लीगल है क्या इलीगल है ये बाद में समझेंगे, पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक चीजों को समझ लेते हैं जो समझना आपके लिए जरूरी है। मतलब एक तरह से आपको बेसिक नॉलेज इतना तो पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स पेयर। देखो, जब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो आप सिर्फ यूएस डॉलर को खरीद के यूएस डॉलर को तो बेच नहीं सकते हो, आपको किसी 2 करेंसी में ट्रेड करना पड़ेगा जिनको हम पेयर्स बोलते हैं। जैसे आप रुपीस देकर डॉलर लोगे, डॉलर देकर रुपीस लोगे, तो ये क्या है, ये 2 करेंसी हैं। तो हमेशा जो ट्रेड होगा वो 2 करेंसी में होगा, इसलिए इसको पेयर्स कहा जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का पेयर हो सकता है, यूएस डॉलर यूरो का पेयर हो सकता है, यूरो यूएस डॉलर का पेयर हो सकता है। तो इसको कहा जाता है फॉरेक्स पेयर या करेंसी पेयर। अब इसमें एक जो करेंसी होती है वो होती है बेस करेंसी, और जो दूसरी करेंसी होती है वो होती है कोड करेंसी। अब बेस करेंसी क्या है, कोड करेंसी क्या है, ये भी समझ लेते हैं। तो बेस करेंसी वो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कोड करेंसी वो है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई इंडियन रुपीस जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में कभी 95 में मिलता है, कभी 96 में मिलता है, और एक जमाने में तो 85 में मिलता था, और मेरे को जो जमाना याद है उस टाइम पे तो 55-60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पर 95 पे पहुंच गया है। तो ये जो सारी कहानी मैंने बताई, इसमें मैंने दिखाया कि इंडियन रुपीस की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन जो डॉलर है वो कांस्टेंट है, वो $1 ही है। तो यहां पर जो डॉलर है वो हो गई बेस करेंसी, और जो इंडियन रुपीस है वो हो गई कोड करेंसी। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए, यूएस डॉलर टू आईएनआर मैंने अभी सर्च किया है, आप देख सकते हैं $1 96.34 के बराबर है। यानी यहां पर बेस करेंसी क्या है, यूएस डॉलर है, कोड करेंसी क्या है, इंडियन रुपीस है। लेकिन इसका उल्टा, अगर मैं आईएनआर टू यूएसडी देखूं तो यहां पर ₹1 की जो वैल्यू है वो यूएस डॉलर में 0.010 यूएस डॉलर है। यानी इस जगह पर जो बेस करेंसी हो जाएगी वो इंडियन रुपीस हो जाएगी, और जो मेरा यूएस डॉलर है, क्योंकि अब मैं इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में देख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरी कोड करेंसी हो जाएगी। यानी कोई भी करेंसी बेस करेंसी या कोड करेंसी हो सकती है। तो अब यहां पर हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। जैसे पहला है यूएस डॉलर और आईएनआर। तो ये क्या है, यहां पर यूएस डॉलर बेस करेंसी है और आईएनआर जो है वो कोड करेंसी है। इस जगह पर जो यूएस डॉलर है वो बेस करेंसी है, यूरो जो है वो कोड करेंसी है। ऐसे ही यहां पर यूरो जो है वो बेस करेंसी है और यूएस डॉलर जो है वो कोड करेंसी है। तो पहली बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए थी, जो आपको पता चल गई है। दूसरी चीज, जब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो देखिए, ₹1 कभी आपने सुना है कि भाई कल 85 में था, आज ₹100 पहुंच गया, 115 पहुंच गया, 120 पहुंच गया। यहां पर बहुत छोटे छोटे प्राइस में चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो अगर इंडियन रुपीस जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में 85.5555 चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है उसकी जो प्राइस है वो 85.5560 हो गई। तो इस जगह पे हम क्या कहेंगे कि भाई यहां पर जो चेंज आया है, अब वो तो बहुत छोटा चेंज है, परसेंटेज में भी देखोगे तो बहुत ही छोटा चेंज होगा, लेकिन इस जगह पर इसको चेक करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं पिप, यानी परसेंटेज इन पॉइंट्स। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं 855555 था और यहां पर 5560 हो गया, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 पिप यहां पर प्राइस बढ़ी है। तो यहां पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये नहीं देखोगे कि भाई ₹1 जब बढ़ेगा तब बेचूंगा, ₹10 जब बढ़ेगा तब बेचूंगा। यहां पर आपने पिप देखने होते हैं। तो मैं चार्ट में भी आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। जब मैंने ये पुराना हमारा स्क्रीनशॉट है, तो तब हमने जब लिया था तब 85.75 यहां पे प्राइस चल रही थी, उससे पहले 85.80 प्राइस चल रही थी। यानी यहां पर हम कह सकते हैं जो चेंज आया था वो 25 पिप्स का था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि भाई कितना जो चेंज आ रहा है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज है वो बहुत छोटा आता है, तो आप ₹1 या $1 खरीद के तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी होगी। और यही रीजन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें ज्यादा लेवरेज मिलता है, क्योंकि अगर आप $1000 भी खरीद लोगे तो कितना हुआ, 95,000 रुपीज आपके लग गए आज की डेट में। और ₹1 का चेंज तो आना ही नहीं है, वो तो बहुत रेयर है और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ₹1 का चेंज आएगा। यहाँ पे चेंज जो होगा वो शायद 5 पैसे का आएगा, 10 पैसे का आएगा। तो ऐसे में तो आप कुछ खास कमा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो एक्सचेंजेस हैं वो लेवरेज देते हैं, और वो बहुत हाई लेवरेज देते हैं, क्योंकि जब आप हाई लेवरेज में बाय करेंगे तो आपने भले ही अपने कम पैसे लगाए हैं, लेकिन आपके मार्केट में ज्यादा पैसे लग जाते हैं, जिसमें अगर थोड़ा भी चेंज आएगा तो आपको बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट या नुकसान हो सकता है। और आप बड़ा ट्रेड लें, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लॉट साइज भी बनाया जाता है।
मतलब अगर आप $1 लेना चाह रहे हो, कहूं मैं $1 लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, स्पेशली करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको कुछ लॉट्स में ही लेना होगा। जैसे जो सबसे छोटा लॉट होता है वो होता है 100 का, यानी अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करेंगे तो उसको हम कहते हैं नैनो लॉट। अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करेंगे तो उसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। अगर आप 10,000 क्वांटिटी बाय करेंगे तो इसको हम कहते हैं मिनी लॉट। और अगर आप 1,00,000 क्वांटिटी बाय करेंगे तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड लॉट। यानी स्टैंडर्ड लॉट यहां पर 1,00,000 क्वांटिटी का होता है। तो आप सोच सकते हैं कि $1,00,000 का मतलब सीधा सीधा आज की डेट में 95 लाख रुपीस हो गए। तो इतना तो हर कोई ट्रेड में नहीं लगा सकता, इसलिए फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा लेवरेज दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपके लिए समझना जरूरी थी। अब बात करते हैं कि भाई ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये इंडिया में क्या लीगल है और क्या इलीगल है। सबसे पहले लीगल बात करते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें एक जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज है, तो ये लीगल है। जैसे अगर आप यूएस डॉलर इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे, लीगल होगा। यूरो इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे, लीगल होगा। अगर आप जीबीपी और इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे तो ये भी लीगल होगा। और अगर आप जापानीज येन और इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे तो ये भी लीगल होगा। इसके अलावा अगर आप करेंसी पेयर्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो भी लीगल होता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्रॉस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आप यूरो और यूएस डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इलीगल है। अगर आप जापानीज येन और यूएस डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो ये भी इलीगल है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में आती है ट्रेड करते वक्त वो ये है कि बहुत ही रेयरली कोई ऐसा एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप लीगली इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर एक्सचेंज जिनके भी आपने नाम सुन रखे हैं उनमें से कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए लीगली ऑथराइज है। मतलब जो भी एक्सचेंजेस के नाम आपको सुनाई देते हैं, आपको पता होगा, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जितने भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, वो सारे ही जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर आप आरबीआई की एक बैन लिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे होंगे। जब हमने ये लिस्ट निकाली थी तब 63 के आसपास नाम थे, आज की डेट में शायद 70-80 के आसपास नाम हो चुके हैं। आप खुद से भी आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स बैन लिस्ट लिख के देखेंगे तो आपको उन सारे एप्स के नाम देखने को मिल जाएंगे जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए ऑथराइज ही नहीं है। और मैं आपको ये साफ साफ कह रहा हूं कि जितने भी ब्रांड्स के नाम आपने सुने हैं उसमें से कोई भी ऑथराइज नहीं है। और अगर कोई इसमें लिस्ट में नाम नहीं है तो इट डजंट मीन्स कि वो ऑथराइज है। उसका मतलब यह है कि अभी आरबीआई ने यहां पर अपडेट नहीं कर रखा है, वो भी इंडिया में ऑथराइज नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि जब इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म ऑथराइज ही नहीं है तो फिर हम इंडिया में रहकर लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे कैसे। इससे पहले यह बता देता हूं कि अगर आप इलीगल प्लेटफॉर्म्स जो कि इंडिया में ऑथराइज नहीं है उनके थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप किसी आरबीआई ऑथराइज एंटिटी के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी एंटिटी के थ्रू करते हैं तो फिर इस केस में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज होने की। यानी सबसे ज्यादा जो आप में इसमें प्रॉब्लम देखेंगे वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद आप बैंक अकाउंट खुलवा के दिखा दो जी, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाओगे। दूसरा, अगर मान लो आप रिपीटेडली ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है, आपको ईडी का नोटिस भी आ सकता है और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, जो भी एक्सचेंजेस इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप उनके थ्रू इंडिया में रहकर ट्रेड करते हैं ये सोचते हुए कि अरे क्या ही हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, क्योंकि वो इंडिया में ऑथराइज नहीं है तो वो इजिली आपसे पेमेंट ले नहीं सकते हैं और इजिली आपको विड्रॉल दे नहीं सकते हैं। तो फिर जब आप पैसे ऐड कर रहे होते हैं तो कई बार उसमें आपके पैसे अटकने के चांसेस आ जाते हैं, तो फिर आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और ये भी एक झंझट है। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आपको विड्रॉल मिलता है तो यहां पर जो विड्रॉल मिलता है वो डायरेक्टली इंडियन रुपीज में नहीं मिलता, वो आपको मिलता है यूएसडीटी में। और वो यूएसडीटी क्या है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो क्रिप्टो करेंसी ही है। तो इसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है। आपने जो भी आपके पास आया उसके ऊपर आपने 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप इंडिया के बाहर हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतनी प्रॉब्लम है तो लोग फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करते रहते हैं। तो इसके पीछे भी रीजन है और वो रीजन ये है कि जनरली जब आप देखेंगे कि लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर वो करेंसी में उतना ट्रेड नहीं करते, वो ट्रेड करते हैं जनरली गोल्ड में, सिल्वर में। अब इनमें ट्रेड करने का फायदा पता है क्या है, पहला तो आपको पता रहता है कि गोल्ड की प्राइस कितना ऊपर कितने नीचे जा सकती है, सिल्वर की प्राइस कितना ऊपर नीचे जा सकती है। और नहीं भी पता है तो यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी ना वो बहुत अच्छे से काम करती है। और एक ट्रेडर के लिए उसकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छे से काम कर जाए तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है।
दूसरा मैंने आपको बताया लेवरेज अच्छा खासा मिलता है। लेवरेज का मतलब यह है कि आप कम पैसे लगाकर बड़ा ट्रेड ले सकते हो। यही रीजन है कि सब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे पागल हैं। तो अब समझते हैं कि लीगली इंडिया में कैसे करनी है। पहले तो एक बेसिक ऑप्शन बता देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए। करना ये वाला उतना है नहीं, मुझे भी पता है आपने नहीं करना, फिर भी बता देता हूं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होगा। आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने यूएस डॉलर लिख के सर्च किया तो आप देख सकते हो यहां पर यूएस डॉलर इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर जापानीज येन भी आ रहा है, जबकि मैंने तो कहा था ये तो इलीगल है। अब अगर कोई चीज इलीगल है तो वो डीमैट अकाउंट में तो देखिए नहीं हो सकती। तो यहां पर ये इसलिए है क्योंकि ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, यूएस डॉलर इंडियन रुपीज हो या फिर जापानीज येन के साथ पेयर हो या फिर किसी और करेंसी के साथ पेयर हो, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। ये यहां पर आप डायरेक्टली यूएस डॉलर या आईएनआर को बाय नहीं कर रहे हैं, आप उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। और यहां पर आपको कोई खास लेवरेज नहीं मिलता है, यहां पर वही फिक्स टाइमिंग पे मार्केट चलता है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि इसमें मुझे पता है कि आपको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए अब मैं दूसरा और जो सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम पर है, जिसकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो ऑप्शन बता देता हूं जो कि सबसे सही ऑप्शन है, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं मिल रही हैं। बट इस ऑप्शन को समझने से पहले अगेन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ज्यादातर लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हैं वो करेंसी में ट्रेड नहीं करते, वो गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने जाओगे तो अपने गोल्ड एंड सिल्वर में ही ट्रेड करना है। तो गोल्ड एंड सिल्वर में डायरेक्टली ट्रेड करने की जगह अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो वहां पर भी मैं कहूंगा ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 30% टैक्स लगता है, वो भी प्रॉफिट के ऊपर। नुकसान हुआ तो वो तो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होगा, तो फिर उस चक्कर में हम क्यों ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तो आपने अपने डीमैट अकाउंट में भी देख लिए। तो जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर जो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जो आपका इनकम टैक्स का ब्रैकेट है उसी हिसाब से आपको वहां पर टैक्स देना होता है, तो टैक्स वाली प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, यहां पर आपको जो लेवरेज मिलता है वो बहुत हाई मिलता है। अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो 200 गुने का मिलता है, लेकिन 50 गुने का लेवरेज तो आपको यहां पर अच्छा खासा मिल ही रहा है। और तीसरा, जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा वहां पर आज के टाइम पर गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करने पर जो फीस लगती है, जो ब्रोकरेज लगती है, वो भी बहुत कम होती है। एक मैं आपको रीजन बताना भूल गया था, लोग फॉरेक्स में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वहां पर फीस उतनी ज्यादा नहीं लगती। लेकिन यहां पर जो मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा उस पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने पर कुछ खास फीस नहीं लगेगी। अब चलिए सीधा कंफ्यूजन हटते हैं और आ जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज की। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करेंगे तो ये बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग करने जैसा ही है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम से बचते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग करने जैसा है। और गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको XAU USD दिखाई दे रहा है। XAU यहां पर गोल्ड ही है, उसके आगे बस T लगाए क्योंकि ये टोकन है, यानी ये डायरेक्टली गोल्ड नहीं है, ये उसका एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्रिप्टो में ट्रेड हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं XAUT USD। लेकिन यहां पर जो हमें बेनिफिट चाहिए था लेवरेज का, वो बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, हमें जो यहां पर बेनिफिट चाहिए था कि भाई मार्केट जो है वो सही से काम करे, स्ट्रेटजीज अच्छे से काम करें, तो वो यहां पर भी करेंगी। इसके अलावा अगर आप गोल्ड में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो एक PEXG टोकन भी होता है, वो जो टोकन है वो भी बिल्कुल गोल्ड की तरह ही होता है। यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड की जो प्राइस है वो $4000 के आसपास चल रही है और PEXG की जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट $4000 के आसपास ही चल रही है, यानी यहां पर जो प्राइस रहती है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह ही मूव करती है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर XAG यानी सिल्वर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते थे तो वो ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारे रियल वर्ल्ड एसेट्स देखने को मिल जाते हैं, और इवन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर तो लेवरेज भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, और ये भी 24/7 चलता है, यानी जब आप चाहें तब आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं जो फीस है वो सिर्फ 0.01% लग रही है, जो कि अगर हम फॉरेक्स से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट उतनी ही है। अब अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो मैंने यहां पर क्लिक किया, जैसे ही यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने सिल्वर का जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। अगर मुझे मान लीजिए गोल्ड में ट्रेड करना है तो यहां पर मेरे पास PEXG गोल्ड जो है उसका चार्ट ओपन हो रहा है। इसके अलावा यहां पर मेरे पास XAU USD भी है, यानी जो भी आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, वो आप यहां पर रहकर कर सकते हैं। और इस जगह पर आपको 100 टाइम्स तक का, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो 100 टाइम्स तक का आपको यहां पर लेवरेज देखने को मिल रहा है, और अगर आप सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो फिलहाल 50 टाइम्स तक का है, लेकिन आगे चल के यहां पर आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज इसमें भी देखने को
मिल जाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ सिल्वर में ट्रेड लेना चाहता हूँ तो अब मुझे कोई भी लॉट वॉट वाली टेंशन नहीं है। मेरे को दिखाई दे रहा है 50 गुने का मुझे लेवरेज मिल रहा है। तो अब जैसे मान लो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिल्वर की जो प्राइस है वो गिर सकती है, तो मैं प्राइस के गिरने पे भी प्रॉफिट कमा सकता हूं। उसके लिए हमें यहाँ पर शॉर्ट पे जाना है। जितने हम लॉट्स यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हैं उतने लॉट्स हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे इतने लॉट्स अगर मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं तो मैंने शॉर्ट पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। इस जगह पर मेरे पास एक लिक्विडेशन प्राइस भी है। आप देख सकते हैं ट्रेड लेते ही मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस भी दिखाई दे रहा है। मैं अपना यहाँ पर ऐसे एसएल भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो भी मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूं। यानी कंप्लीटली आप यहां पर अपना इस तरीके से जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो लॉस है वो थोड़ा कम होने लग गया है। अभी इस ट्रेड में मुझे $16 के आसपास का लॉस चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा जो लॉस है वो घटकर $6 के आसपास आ गया है, और यहाँ पर हमने लेवरेज बहुत ज्यादा लिया है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दिखाने के लिए ट्रेड ले रहा था कि जैसे आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको पूरा यहाँ पर देखिए चार्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। इवन आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है जो फॉरेक्स में सिल्वर ट्रेड होता है उसकी प्राइस में आपको दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम काम करती है। आप देख सकते हैं 55.98 है, और आप चार्ट को भी देखो बिल्कुल सिमिलर चार्ट आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। अभी इस ट्रेड में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लग गया है। आप देख सकते हैं $13 के आसपास यहां पर अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब भी मैंने ये ट्रेड लिया, आपके सामने मुझे $13 के आसपास प्रॉफिट होने लग गया है। ऑल्दो यहां पर मैंने ट्रेंड तो देख लिया था, डाउन ट्रेंड है इसीलिए मैंने शॉर्ट करने का ट्रेड लिया, लेकिन मैंने लेवरेज बहुत ज्यादा ले रखा है। तो इतना ज्यादा लेवरेज मैं जनरली नहीं लेता हूं किसी भी ट्रेड में। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्रेड को यहां पर एग्जिट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरा ट्रेड यहां पर एग्जिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फॉरेक्स में अगर लीगली ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पर टैक्स वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लेवरेज मिल जाएगा, आप 24/7 ट्रेड कर पाएंगे। आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम में भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही है। जिन्होंने हमारे थ्रू अकाउंट ओपन किया है सिर्फ हम उनको ही ऐड करते हैं, लेकिन उसके लिए नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। अकाउंट ओपन करने के बाद उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल की चीजें सीखना चाहते हैं तो आपको 10 वीडियो का ये कोर्स दिखाई दे रहा है, फ्री है, इसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।